नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का 7वें अध्याय के 13वें श्लोक की बात है। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये बात है कि जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, इस कथन का क्या भाव है। ये प्रश्न है कि जो केवल मुझको ही भजते हैं निरंतर, इसका क्या भाव है। तो इसमें उत्तर जो है वो सुने आप। जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय और परम प्राप्त मानते हैं तथा सब कुछ भगवान या भगवान के ही लिए है, ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, ग्रह, कीर्ति आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सबको भगवान की ही पूजा की सामग्री बनाकर तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा के पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण परायण होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाए रखते हैं, वही पुरुष निरंतर भगवान का भजन करने वाले समझे जाते हैं। इसी का नाम अनन्य शरणागति है। इस प्रकार शरणागत भक्त ही माया से तरते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है माया से तरना किसे कहते हैं। ठीक है, तो माया क्या है। कार्य और कारण रूपा, ये माया के रूप हैं। कार्य जो हम कार्य करते हैं, कारण रूप अपरा प्रकृति का ही नाम माया है। मायापति परमेश्वर के शरणागत होकर उनकी कृपा से जब हम उनकी शरण में हो जाएंगे, मायापति जो परमेश्वर हैं उनकी शरण में चले जाएंगे, उनकी कृपा से इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जानकर इसके संबंध से सर्वथा छूट जाएंगे हम, और मायातीत परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही माया से तरना है। देखिए 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई भी एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो यहाँ मनुष्य शब्द का प्रयोग क्या भाव है। तो देखिए इसमें उत्तर है मनुष्य शब्द प्रयोग से ये भाव ये है कि मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। भगवान की बड़ी भारी कृपा से इसकी प्राप्ति होती है, और क्योंकि इसमें सभी को भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जाति, वर्ण, आश्रम और देश की भिन्नता का कोई भी प्रबंध नहीं है। इसके सिवा एक भाव ये भी है कि मनुष्यतर जितनी भी योनियां हैं उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। अतः उनमें प्राणी भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकता। पशु, पक्षी, कीट, पतंगी, तिर्यक योनि में तो साधन करने की शक्ति और योग्यता ही नहीं है। देवादि योनियों में शक्ति होने पर भी वे भोगों की अधिकता और खास करके अधिकार न होने से साधन नहीं कर पाते। तिर्यक या देवादि योनियों में किसी को यदि परमात्मा ज्ञान हो जाता है तो उसमें भगवान या महापुरुषों की विशेष दया का ही प्रभाव और महत्व समझना चाहिए। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। क्या प्राय से। तो इसमें उत्तर है भगवत कृपा के फल स्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का अभाव या कमी रहने के कारण अधिकांश मनुष्य तो इसी मार्ग की ओर मोह ही नहीं करते जिसके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं। भगवान, महापुरुष और शास्त्रों में जिसकी कुछ श्रद्धा भक्ति होती है तथा पूर्व पुण्यों के पुंज से और भगवत कृपा से जिसको सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्यों में ऐसा कोई बिरला ही है इस मार्ग में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले मनुष्यों को एक ही भगवान को तत्व से जानना, इसका क्या कारण है। सब क्यों नहीं जानते। तो इसका कारण ये है कि पूर्व संस्कार, श्रद्धा, प्रीति, सत्संग और चेष्टा के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता। अहंकार, ममत्व, कामना, आसक्ति, संग दोष आदि के कारण
नाना प्रकार के विघ्न भी आते ही रहते हैं। अतः बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा, भक्ति और साधना पूर्ण होती है और उसके फलस्वरूप इसी जन्म में वो भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं और परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। अब देखो एक और प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण जगत किसका वाचक है? भगवान ने जो अपने को उसका प्रभाव और प्रलय बतलाया है, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसमें उत्तर है, इस जड़ चेतन और चराचर समस्त विश्व का वाचक जगत शब्द है। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान से ही और भगवान में ही होती है। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश में रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण है और आधार है, वैसे ही ये सारा विश्व भगवान से ही उत्पन्न होता है और भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। भगवान ही इसके एकमात्र महान कारण और परम आधार हैं। इसी बात को 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में भी स्पष्ट किया गया है। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि भगवान आकाश की भांति जड़ या विकारी नहीं है। दृष्टांत तो केवल समझाने के लिए हुआ करते हैं। वस्तुतः भगवान का इस जगत के रूप में प्रकट होना उनकी एक लीला मात्र है। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? तो इसका उत्तर है, आप ऐसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। इससे यह भाव दिखलाया है कि जैसे महाकाश बादल का कारण और आधार है, उसका कार्य बादल उसी महाकाश का स्वरूप है। वास्तव में वे अपने कारण से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। वैसे ही परमात्मा इस जगत के कारण और आधार होने से ये जगत भी उन्हीं का स्वरूप है, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है। अतः परा और अपरा प्रकृति सब भूतों के कारण होते हुए भी सबका परम कारण परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। सूत्र में सूत्र के मानियों की भांति ये जगत भगवान कैसे गुथा हुआ है, इसका उत्तर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे सूत की डोरी में उसी सूत की गांठ लगाकर उन्हें मनिये मानकर माला बना लेते हैं, और जैसे उस डोरी में और गांठों के मनियों में सर्वत्र केवल सूत ही प्राप्त रहता है, उसी प्रकार ये समस्त संसार भगवान में गुथा हुआ है। मतलब ये कि भगवान में है, सब में ओत प्रोत है। सूत और सूत के मनियों के दृष्टांत से भगवान अपनी सर्वरूपता और सर्वव्यापकता सिद्ध की है। अब भगवान अगले 4 श्लोकों द्वारा इसी के भली बातें स्पष्ट करने के लिए उन प्रधान सभी वस्तु के नाम लेते हैं जिनसे इस विश्व की स्थिति है, और सार रूप से उन सभी को अपने ही ओतप्रोत बतलाते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोग ये वीडियो कैसी लगी? जो लोग इस गीता को पढ़ते हैं, गीता का जो अध्ययन करते हैं, वो शायद इन शब्दों को समझ सकते हैं, और नहीं तो अन्यथा किसी के समझ में नहीं आ सकती। जिसने इस गीता को पढ़ लिया वो साक्षात कृष्ण बन जाएगा। जिसने इस गीता को समझ लिया भली प्रकार से, वो कृष्ण है। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहता हूँ। जो गीता का अध्ययन करते हैं, गीता का पठन पाठन करते हैं, मनन करते हैं, और उनकी समझ में आती है ये गीता, मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय